बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। छठी जमात के लिए आज उर्दू का सबक हम फिर हाज़िर हैं और आज हम लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्ता था। बचपन ही से उनका रुझान रूहानियत और खुदाशनासी की तरफ था, जो उनके वालिदैन की तरबियत का असर था। उनके वालिद विश्वनाथ दत्ता एक कामयाब वकील और समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बेलूस शख्स थे। उनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो अपने मज़हब की सच्ची पैरो और पुख्ता सीरत व किरदार की खातून थी। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने वसी और गहरे मुताले की दहाक बढ़ा दी थी। इनमें मगरबी फ़लसफ़ी व तारीख़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। जवानी के अयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर नहायत सख्त मराहिल से गुजरना पड़ा। जब खुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा, इन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेज़ी प्रोफेसर की ज़बानी श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना। नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने वही सवाल श्री रामाकृष्ण से पूछा जिसका जवाब उनको इससे कबल कई लोगों से पूछ कर भी न मिला था। सवाल ये था, जनाब, क्या आपने खुदा को देखा है? श्री रामाकृष्ण ने किसी तवक्कुफ़ के बगैर जवाब दिया, हाँ, मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता इस्तवार हो गया, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ फ़िक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दो चार हुई। स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी कहा जाता है। उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया, बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप को वेदांत और योगा के हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों से शनासाई हुई। इतना ही नहीं, बैनुल मज़ाहिब आगाही का बेड़ा उठाने का सिरा भी इन्हीं के सर जाता है, जिसमें 19वीं सदी के इख्तिताम पर हिंदुइज़्म एक आलमी मज़हब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ। जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के अहियाई नव के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को ख़ास अहमियत हासिल है। विवेकानंद के रूहानी गुरु रामाकृष्ण ने उनको सिखाया था कि तमाम मज़ाहिब सच्चे हैं और इंसानियत की खिदमत ही खुदा की बड़ी बात है। अपने गुरु की वफ़ात के बाद विवेकानंद तवील सफ़र पर निकले और बस्ती बस्ती घूम कर लोगों की हालात का अपनी आँखों से मुशाहिदा किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफ़र भी किया और वहाँ लोगों के सामने हिंदू मत का फ़लसफ़ा बयान किया। विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद वेदांत फ़लसफ़े पर रखी। उन्होंने अपने पैरोकारों को हिदायत की कि वो पाक दिल और साफ़ नज़र हो कर रहें और ख़ुद गर्जी और लालच को छोड़ दें। उन्होंने इंसान साजी को अपना मकसद करार दिया। अपनी गैर मामूली सलाहियतों और इल्मी व अमली सतह पर अपनी बेलूस कोशिशों की बदौलत उनको जदीद हिंदुइज़्म में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान और इससे बाहर हिंदू मत के अंदर एक नई रूह फूंक दी। उन्होंने हिंदू मत के तमाम फ़िरक़ों और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक ही मंजिल तक पहुँचाने वाले रास्ते करार दिया। उनकी खुतबात पर मुश्तमिल कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और दुनिया भर में शौक़ से पढ़ी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने सबक स्वामी विवेकानंद पढ़ा, दरअसल ये मज़मून डॉक्टर जौहर कुद्दूस ने लिखा है और इस मज़मून में स्वामी विवेकानंद रामाकृष्ण मिशन के अलावा वेदांत और योगा का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर सबक का मुख्तसर खुलासा भी हमने इसमें दर्ज किया है, जो कि आप पढ़ेंगे और इसका आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इसके बाद इस असाइनमेंट में आपको कुछ मुख्तलिफ़ हिस्सों में सवाल पूछे गए हैं, जैसा कि जांच नंबर 1 में आपको पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामाकृष्ण से क्या सवाल पूछा। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी क्यों कहा जाता है।
तीसरा है स्वामी विवेकानंद की क्या तालीमात थी। इस तरीके से जांच 2 में आपको पूछा गया है स्वामी विवेकानंद कहाँ पैदा हुए। फिर दूसरा है स्वामी विवेकानंद ने कहाँ तालीम पाई। फिर है किन के दरमियान रूहानी रिश्ता इस्तवार हुआ। फिर चौथा है स्वामी विवेकानंद अमेरिका और यूरोप क्यों गए। फिर पांचवा है इंसान साजी को किसने अपना मकसद बनाया। इसी तरीके से जांच 3 में आपको पूछा गया है इंसान साजी यानी इंसान बनाने वाला, इसका मतलब है इंसानों की तरबियत करना, उनको इल्म सिखाना, उनके अंदर इंसानी सिफ़ात पैदा करना। इंसान साजी पर चंद कुछ और जुमले लिखिए। इस तरीके से जांच 4 में हमें पूछा गया है जैसे कि ये अल्फाज माने हैं खुदा शनासी, पहला ही अल्फाज है, इसका मतलब है खुदा को पहचानना, ये इसका तो माने दिया गया है। फिर है बेलूस, तवील, शनासाई, इन 3 अल्फाजों के भी हमें माने लिखना है। तो इसके बाद हमने इन चारों जो जांचों को हमने इनके जवाबात सवालों के लिखे हैं। जैसे जांच पहले में यहाँ पर हमारे में पूछा गया है स्वामी विवेकानंद ने श्री रामाकृष्ण से क्या सवाल पूछा, तो इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद ने श्री रामाकृष्ण से ये सवाल पूछा, जनाब क्या आपने खुदा को देखा है। फिर दूसरा सवाल है स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया को वेदांत और योगा के हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों से शनासाई हुई। बैन मज़हब आगाही का बेड़ा उठाने का सिरा भी उन्हीं के सर जाता है। जिन हिंदुस्तान में हिंदू मत के आयाई नौ के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को ख़ास अहमियत हासिल है। सवाल नंबर 3 है स्वामी विवेकानंद की क्या तालीमात थी। उन्होंने अपने पैरोकारों को हिदायत दी कि पाक दिल पाक नज़र होकर रहो और ख़ुद गर्जी और लालच को छोड़ो। उन्होंने इंसान साजी का दर्स दिया। जांच 2 में पहला सवाल मैंने जैसे पहले आपको समझाया स्वामी विवेकानंद कहाँ पैदा हुए, तो स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसको आज कोलकाता के नाम से जानते हैं, पैदा हुए। सवाल नंबर 2 स्वामी विवेकानंद ने कहाँ तालीम पाई, तो उन्होंने तालीम अपने कलकत्ता में ही पाई, ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से ही की है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर 3 किन के दरमियान रूहानी रिश्ता इस्तवार हुआ, तो रूहानी रिश्ता जो है वो स्वामी विवेकानंद और श्री रामाकृष्ण के दरमियान रूहानी रिश्ता इस्तवार हुआ। चौथा सवाल है विवेकानंद अमेरिका और यूरोप क्यों गए, ताकि वेदांत और योगा के हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों से शनासाई कर सके और लोगों के सामने हिंदू मत का फ़लसफ़ा बयान किया। पांचवा इंसान साजी को किसने अपना मकसद बनाया, स्वामी विवेकानंद ने। जांच 3 में इंसान साजी को पर हमने कुछ और इसको जुमले लिखे हैं। इंसान साजी यानी इंसान बनाने वाला, इंसानों की तरबियत करने वाला ऐसा होना चाहिए। इंसान जो है पाक दिल होना चाहिए, पाक नज़र होनी चाहिए, पाक वतन, और खुद गर्ज और लालच इसमें ना हो। वो इंसान हमेशा कामयाब रहता है जिसमें ये सब चीज़ें हों, और खुदा पर भरोसा करने वाला हो और हर मुश्किल का सामना करने वाला हो। जांच 4 में खुदा शनाई से का मतलब जो खुदा को पहचाना, इस तरीके से बेलूस जो पूछा गया है इसका माने है खालिस, तवील का माने है लंबा, शनासाई का मतलब है वाकफियत। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये असाइनमेंट भी है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। बाकी वस्सलाम।